बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी। जैसे हमने पढ़ा था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो कितना परसेंट हमें देना है? 6%, और ये देना है बेटा हमें 6% पर एनम। ये तो एक बेसिक चीज हमने पढ़ रखी थी। दूसरी बात हमने ये पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो होता है बेटा चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सर चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये था कि इसको आपको हर सिचुएशन में पे करना है, चाहे कंपनी को लॉस हो रहा फर्म को या फिर प्रॉफिट हो रहा हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो ये दो मोटी मोटी बातें थी। अब तीसरी चीज हम जो आज सीखेंगे वो ये है कि इस सिचुएशन में हम लोग जर्नल एंट्री क्या करते हैं और इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जर्नल एंट्री करेंगे तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कर रहे होंगे, और ट्रांजैक्शन में ये भी हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें कहाँ जाती हैं? एप्रोप्रिएशन में या प्रॉफिट एंड लॉस में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं, और जो एप्रोप्रिएशन वाली चीजें होती है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है। तो इसमें ये भी हमें सीखना है। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं इससे रिलेटेड कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 3 पॉइंट हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड है। इसको एक बार नोट कर लो फटाफट, फिर हम इसके आगे के ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। जो आज है वो हमारा है वो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जर्नल कैसे होता है, इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, ये सीखेंगे फिर हम। देखिए जर्नल एंट्री क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, हमने 11th में ही पढ़ा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी 2 एंट्रीज होती हैं, कोई भी एक्सपेंसेस है। जैसे आपने देखा होगा कि सैलरी हम लोग एंट्री करते थे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और ईयर के एंड में उसी सैलरी को उठा के लिख देते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी सीखनी है। यहाँ पे क्या करना है कि पहले जो है हमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो है प्रोवाइड करने की एंट्री सीखनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड, कि भाई हम इंटरेस्ट अगर देंगे तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी। इंटरेस्ट आप बताओ हमारे हिसाब से, फर्म के हिसाब से, क्योंकि अकाउंटेंट तो हम फर्म के हैं, उसके हिसाब से ये कंपनी के लिए, फर्म के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस तो डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। तो बेटा जर्नल एंट्री हम लोग सिंपल सी जर्नल एंट्री करेंगे, और वो जर्नल एंट्री हमारी वही रहेगी जैसे हम लॉस में करा करते थे, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। अब देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी पार्टनर्स से रिलेटेड कोई बात आती है ना, तो पार्टनर्स को कभी भी ना हाथ में पैसे नहीं देते। ये बात मैंने पहले भी बताया हो कि ऑनर को कभी भी, जैसे ड्राइंग है तो उसका कैपिटल कम कर देते हैं, प्रॉफिट है तो उसका कैपिटल बढ़ा देंगे, तो इसी तरीके से पार्टनर्स भी, ऑनर है उसको कभी भी कुछ देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो उसका हिसाब किताब जो पहले से ना उसमें बढ़ा रहे होंगे हम, या फिर उसमें से घटा रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लेते हैं कि इनका मेरे पास 1000 रुपये बाकी है, अब इसने 200 रुपये और दिए, तो मैं पिछले वाले हिसाब में क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। इसके बदले में मैं इनको कुछ सर्विस दे रहा हूं इनके बदले में, तो मैं वहीं से हिसाब में से क्या करूंगा? वो माइनस कर दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है, ये इंक्रीज तो हो गया, हम कैश के थ्रू पे नहीं करेंगे। जो इनका लोन मेरे पास पड़ा हुआ है, पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट में ये हम लोग इंक्रीज कर देंगे बेटा। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब लॉजिकली एक बात करते हैं फिर से, यहां पे अगर हम भूल गए हों बेसिक चीजें, इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा हमारे लिए एक्सपेंस था, ये इंक्रीज हुआ तो हमने डेबिट कर दिया। अच्छा, उस पार्टनर का लोन पहले से कंपनी के ऊपर था, चाहे 2 लाख 5 लाख 10 लाख था, अब अगर इंटरेस्ट उसका एक्रू होगा
तो उसकी वजह से लोन का अमाउंट और बढ़ेगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो लोन हमारे लिए बेटा लाइबिलिटीज है, जिसकी वजह से ये बढ़ा है और हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है ये? अब ये हो गया इंटरेस्ट को प्रोवाइड करने की। जब हमने इंटरेस्ट दिया, चाहे साल में 2 बार देना हो, 1 बार देना हो, डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे कैसा था। जनरली 1 बार होता है। फिर साल के आखिर में पता क्या करेंगे हम लोग, हमने इसी एक्सपेंस को जाके ये इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सी साइड होगा बता सकते हैं आप? डेबिट साइड में। तो जर्नल एंट्री के हिसाब से मुझे बताओ, जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपने डेबिट में कर रखा था, इसे आप क्या करना पड़ेगा बेटा? इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट में, और डेबिट में क्या लिखेंगे आप? डेबिट में आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए जी, बात समझ में आ गई आपको? इतना नोट कर लीजिए फटाफट ये जर्नल एंट्री। बेटा पहली एंट्री तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की हो गई। पहली एंट्री किस बात की हो गई? इंटरेस्ट को प्रोवाइड करने की हो गई। इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट एंट्री में यही काम किया है, इसको हमने डेबिट कर दिया यहाँ पे एक्सपेंस की वजह से। और साल के आखिर में सारे एक्सपेंसेस को कहाँ लिखते हैं जाके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम इस एक्सपेंस को जाके प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन जो डेबिट था उसे क्रेडिट करा, प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डेबिट कर दिया। समझ में आई बात? यही काम हम पहले भी करते थे। जो नॉर्मली सैलरी की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री करते थे, ईयर के एंड में जाके प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लिख देते थे हम लोग। आया कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस होता है, वो डेबिट होगा, और पार्टनर्स का लोन जो हमारे लिए लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, पार्टनर्स लोन जो है यहाँ पे इंडिविजुअली लिखना है। अगर ए का लोन है तो ए का लोन आप क्रेडिट करोगे, बी का लोन है तो बी के लोन को क्रेडिट करोगे, पार्टनर्स नहीं लिखोगे। वहां पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा किसका लोन इंक्रीज हो रहा है या किसका डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद यही एक्सपेंस जाके आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है ईयर के एंड में। ये वाली जो एंट्री है बेटा वो ईयर के एंड में होती है, ध्यान रखेंगे। ये ईयर के एंड में करते हैं आप। ये इंटरेस्ट ऑन लोन को आप ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाके। कोई बात नहीं, देखिए इधर अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसा है बेटा? वो इक्वली है। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमें ना इंटरेस्ट में कोई वैसे सख्त मतलब है भी नहीं, इंटरेस्ट में कोई हमें जरूरत भी नहीं पड़ती इस चीज की। अमित एंड चमन हैव गिवन लोन टू द फर्म। इन्होंने लोन दिया था फर्म को 1 अक्टूबर 2018 में 1 लाख रुपए का और 1.5 लाख रुपए का। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। इंटरेस्ट जो एग्री है, ये आपको अपने तरफ से एज्यूम नहीं करना है कि एग्री है इस बात पे, ये 9% पर एनम है। विल बी पेड ऑन लोन, लोन पे दिया जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म ऑफ क्लोज। जो साल का एंड हो रहा है बेटा वो 31 मार्च में होता है हर साल में। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड। अभी तक इन्होंने 31 मार्च में कोई पेमेंट नहीं करी है, लेकिन पेमेंट नहीं भी करी फिर भी ड्यू की तो जर्नल एंट्री होती है। जो हम एंट्री कर रहे थे वो ड्यू की ही थी। पास जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज करनी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। प्रिपेयर लेजर अकाउंट, और अकाउंट भी बना के दिखाने हैं दोनों पार्टनर्स के। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले हमारा काम है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके रख लेना, फिर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के उसकी जर्नल एंट्री कर लेना, अब फिर उसके बाद हम लेजर बना लेंगे उसी जर्नल एंट्री से। तो सबसे पहले आप आइए, इसके आप खुद से पहले कैलकुलेट करके दिखाइए मुझे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, लेकिन आप फेयर में लिखोगे इसे। फेयर में लिखेंगे वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन। किसका लोन है बेटा? पहले अमित, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन अमित, ऐसे आप कैलकुलेट करो पहले। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे। क्या नाम है पार्टनर्स का बेटा? जिसने लोन दिया था उसका नाम अमित। अमाउंट कितना था इसका? 1 लाख का कितना %?
9% कितने दिन का? 6 महीने का। ठीक है ये। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से दूसरे का नाम क्या था? चमन। उसने कितना दिया था? 1,50,000 और वो भी है बेटा 9%। डेट दोनों का सेम ही था, 6/12 कर देंगे। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो बता सकते हैं कितना आ रहा है। पहले का आ गया जी 4500, दूसरे का 6,750। टोटल हो गया जी, बता सकते हो 11,250 टोटल इंटरेस्ट हमें देना है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन की बारी आ गई कि भाई क्वेश्चन ने बोला जर्नल एंट्री करके दिखाओ। तो जर्नल एंट्री में इंटरेस्ट के अलावा हम इस बात का भी जिक्र कर सकते हैं, जो लोन लिया गया है उसकी भी एंट्री कर देते हैं। लोन अगर हम किसी से लेते हैं तो उसकी भी एंट्री करते हैं। उसका डेट गिवन था क्वेश्चन में। क्या डेट था बेटा? आप फॉर्मेट बना लेना जर्नल एंट्री का, उसके हिसाब से करना। ठीक है। तो डेट है बेटा 1 अक्टूबर। ठीक है जी। 1 अक्टूबर को आपने लोन लिया है, ध्यान से समझेंगे आप। 1 अक्टूबर को आप क्या ले रहे हो सर? लोन ले रहे हो। अब मुझे बात बताओ, बहुत बेसिक जो आपने बचपन में पढ़ा है उसकी बात करते हैं हम लोग। अगर हम किसी से लोन लेंगे बेटा, तो लोन लेते वक्त हमारे बैंक में पैसा आएगा, यही होता था ना। तो बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज हो जाता है। क्या जर्नल एंट्री होती है उसके लिए? बैंक अकाउंट डेबिट। और लोन आपने किसी से लिया, आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई, तो आप क्रेडिट में क्या लिखेंगे? लोन लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ये होता है। यहां पे पार्टनर्स का नेम गिवन है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित्स लोन अकाउंट। आई बात समझ में? और इसी तरीके से दूसरे पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा आपका? तो आप लिखेंगे इसे चमन्स लोन अकाउंट। वैल्यू की बात करते हैं तो बेटा अमित की जो वैल्यू है वो है 4500 की। और अच्छा लोन की वैल्यू, सॉरी लोन की वैल्यू कितनी है सर? 1 लाख इसकी है और इसका है 1,50,000। टोटल हो गया सर 2,50,000। ठीक है जी, समझ में आई बात? अब आप नरेशन लिख लीजिए, नोट करिए बेटा इसे। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स। अब इसके कितने दिन के बाद अपने को इंटरेस्ट देना है? पूरे साल का जब एंड हो जाएगा तब हम जाएंगे इंटरेस्ट देंगे, और वो है 31 मार्च। अच्छा जी, 31 मार्च को आप इंटरेस्ट अगर देंगे तो इंटरेस्ट देने की क्या एंट्री होगी ये भी बताइए जरा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। चलिए जी लिख लेते हैं जरा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पे जो पार्टनर्स का लोन है वो इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, अमित्स लोन अकाउंट। और इसी तरीके से बेटा आपको लिखना पड़ेगा चमन्स लोन अकाउंट। और इसका जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट था वो क्या था भाई? एक का 6,750 था, एक का था 6,750, एक का था जी 4,500 और टोटल था 11,250। अब नरेशन आप लिख लीजिए, बीइंग interest on loan provided, being interest on loan provided समझ में आई बात? अच्छा, ईयर के एंड में हम इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, फिर यही इंटरेस्ट ईयर के एंड में कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है सर? तो सर उसका भी कर लेते हैं एंट्री, फटाफट डेट डाल दीजिए।
31 मार्च ट्रांसफर करिए सर। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और यहां लिखेंगे बेटा आप टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 11250। ये जो इंटरेस्ट हमारा डेबिट में था बेटा, इसी को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन ने बोला था कि इसका ऐसा करिए लेजर भी बना के दिखाइए, अकाउंट भी बनाने बोला है उसने, ठीक है। तो इसमें जो वो मांग रहे हैं ना, एक्चुअली में वो लोन का अकाउंट देखना चाह रहे हैं आपसे कि लोन का अकाउंट आता है कि नहीं, ना वो बैंक देखना चाह रहे हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप लोन अकाउंट कैसे बना रहे हैं। तो लोन अकाउंट के लिए जैसे आप मशीनरी अकाउंट बनाते थे, डेट का कॉलम आता था लेजर में, वैसे लोन का अकाउंट बनाना है। लोन का जो लेजर होता है, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे पार्टनर्स के जितने लेजर होते हैं वो एक साथ भी बनाए जाते हैं और अलग अलग भी बनाए जाते हैं। अब इस बात को समझने के लिए आप समझो कैश बुक को, कैश बुक में कैश का कॉलम एक होता था, एक बैंक का कॉलम। ऐसे ही यहाँ पे कोई भी अकाउंट बनेगा, चाहे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बने, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बने, वो हमेशा इस बात का रहेगा कि 3 पार्टनर्स है तो 3 कॉलम अलग अलग आ जाएंगे, या फिर उसके अलग अलग अकाउंट भी बना सकते हैं। मैं दोनों बना के आपको दिखा रहा हूं। पहले आते हैं नॉर्मल तरीके से बनाते हैं इसको। यहां पे बेटा आप एक डेट का कॉलम, फिर ये पार्टनर्स का नाम, ये 2 तरीके होते हैं, मैं दोनों बताऊंगा, आप इधर देखेंगे बस। यहां लिखेंगे सर पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन में पार्टनर्स का नाम क्या था, एक का अमित था, है ना, और दूसरे का चमन। अमित और चमन। और एक कॉलम और ले लेते हैं जरा, वो है जी डेट का। ये बनेगा इसका फॉर्मेट। ध्यान दीजिए बेटा। चलिए पार्टनर्स लोन की बात करते हैं। पहले वापस आते हैं लेजर पे। ये आपका जर्नल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित लोन, यही हुआ था भाई। अमित का लोन अकाउंट हमने बनाया। ये कह रहा है कि लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाकर आप 1 लाख रुपए और चमन में जाके 1.5 लाख रुपए लिख दीजिए। हम आगे जी अकाउंट पे, ये रहा पार्टनर्स का लोन। लोन का जो अकाउंट होता है वो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की बात करें तो लाइबिलिटी है तो इंक्रीज तो क्रेडिट साइड होगा बेटा, और डिक्रीज किस साइड होगा, डेबिट साइड होगा। तो जब मैं लोन ले रहा हूं तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और डेट क्या रहेगी उसकी बताइए तो जरा, 1 अक्टूबर ना। तो आप यहां पे लिखेंगे जी 1 अक्टूबर, यहां लिख देंगे जी बाई बैंक। बाई बैंक अमित की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1 लाख, और चमन की वैल्यू ये हो गया जी 1.5 लाख। समझ में आई बात। फिर ईयर के एंड में 31 मार्च को, 31 मार्च में 31 मार्च की अगर बात करें तो 31 मार्च में इंटरेस्ट की वजह से ये लोन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। अमित का अमाउंट कितना बढ़ जाएगा, 4500, और चमन का 6750। और इसके बाद ये साल का एंड हो जाएगा बेटा इनका। तो साल का जब एंड हो जाएगा तो इसे आप क्लोज कर देंगे और टोटल कर देंगे। ये आ गया जी 1 लाख
4,500 और ये 1,56,750, यही वैल्यू आप 1,04,500 इस साइड लिख देंगे, 1,56,750 लिखेंगे और बेटा लास्ट में जाके ना बैलेंस निकाल देंगे यहाँ पर, टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है जी। ये डेट क्या रहेगा, साल के आखिर का डेट रहेगा 31 मार्च, जो ईयर है वो ईयर लिख देंगे और वैल्यू आगे जी 1,04,500, 1,56,750। समझ में आया आपको ये लोन अकाउंट? ये कॉलम देख के डर मत जाना, बहुत आसान होता है, आप अलग अलग भी बना सकते हो, उसमें टाइम ज़्यादा खराब होता है। बस आप नोट करिए इसको, पहले कर चुके बेटा नोट? चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ। अब इसी को जब अलग आपको बनाना है तो सेपरेट तैयार कीजिए अकाउंट। ये हो गया भाई हमारे पास, जैसे एक पार्टनर था उसका नाम क्या था, तो यहाँ पे लिखेंगे अमित लोन। नोट करिए बेटा साथ साथ में, अमित लोन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, तो सबसे पहले इसमें लोन लिया गया था और वो लोन की जो डेट थी बेटा वो थी 1 अक्टूबर में। यहाँ पे लिखेंगे सर बाई बैंक, और वो लोन अमित से जो लिया गया था वो था 1 लाख रुपीस का, और फिर इसको 31 मार्च में हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया था, तो लिखेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो अमाउंट था 4,500 का। फिर ये क्लोज कर देंगे और बच्चे इसका बैलेंस निकाल लेंगे। ये आ जाएगा इसका बैलेंस कैरीड डाउन, डेट रहेगी 31 मार्च की ही, 105 सॉरी ये है बेटा 1,04500 ना, 1,04500 और बैलेंस भी यही आया। तो अकाउंट्स में जब भी पार्टनर्स की बात आएगी, 2, 3, 4 भी पार्टनर्स होते हैं तो हमेशा एक साथ ही बनाएंगे। मैं एक बार आपको सिखा दे रहा हूँ, अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे। तो जब भी 4 पार्टनर 2 पार्टनर रहे हमेशा हम अलग बनाएंगे, तो वो एक साथ बनाएंगे सॉरी। तो अमित का लोन अकाउंट है, चलो जी अमित मैंने बना दिया, आप चमन बना लेंगे? बनाइए ज़रा फटाफट। उनका अगर हम देखें तो इसमें भी बेटा हमने 1 अक्टूबर को ही लोन लिया था, यहाँ पे हमने बाई बैंक से लिख लिया, और ये अमाउंट है हमारे पास 1,50,000 था शायद। और बेटा 31 मार्च में हम इंटरेस्ट पे करेंगे इसे, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो अमाउंट हो जाएगा 6,750। इसके बाद बेटा इसका हम टोटल कर लेंगे, 6,750 और डेबिट साइड में बैलेंस आ जाएगा ये 1,56,705 है ना, और ये आया जी 31 मार्च। समझ में आ गया आपको ये लोन? तो लोन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा जितना हमने पढ़ा है अब तक, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, चलिए रुक जाता हूँ सर। तो हमने क्वेश्चन नंबर
इलस्ट्रेशन 4 था, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे सर। 7 डिस्कस कर चुके थे ना, हमने 8 करा था, आई थिंक 8 करा था। मैंने आपको 5 दिया था करने के लिए इलस्ट्रेशन में, मुझे लगता है ये कर लिया होगा आपने, ठीक है, ये 5 कर लिया होगा। अब आइए सर, मैं आगे लेके चलता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अभी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। अखिल एंड बिमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अखिल गेव लोन टू द फर्म, अखिल ने फर्म को लोन दिया है बेटा, और वो लोन का अमाउंट है 1 लाख रुपए, गिवन है कब, अक्टूबर 2020 में दिया। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन, इस बार फर्म ने लोन दिया है किसको, बिमल को दिया है, वो भी कितने का दिया है, 1 लाख रुपए का। मतलब कंपनी ने एक से लोन लिया है और दूसरे को लोन दिया है। दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट, इनके पास कोई भी इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि अगर इंटरेस्ट से रिलेटेड एग्रीमेंट नहीं है तो इस पे इंटरेस्ट कितना परसेंट लगेगा, हम इस पे 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ध्यान रखेंगे, हम देंगे, है ना। और बताओ इसको हम इंटरेस्ट देंगे, इससे इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, बेटा इससे हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे अगर डीड नहीं है तो। क्लियर इतनी बात। अब आगे आते हैं बेटा। अब इन्होंने बोला कि अखिल जो है, अखिल हैज गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर द फर्म्स गो डाउन एट मंथली रेंट। अखिल एक पार्टनर जो है ना, उसने अपना स्पेस भी दे रखा है फर्म को गो डाउन के लिए यूज करें। उसका रेंट डिसाइडेड है, कितना है, 5,000 रुपए पर मंथ का रेंट देना है। फर्म अर्न्स प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट हुआ बेटा 1,03,000 रुपए का। कितने का हुआ है, 1,03,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट। बिफोर अबव एडजस्टमेंट मतलब है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक हमने दिया नहीं और रेंट भी हमने अभी तक कोई पे नहीं किया है। उससे पहले का जो प्रॉफिट है हमारे पास वो कितने का हो रहा है, 1,03,000 रुपए का हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्रॉफिट को बांट के दिखाइए, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। जब भी क्वेश्चन में बात होता है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो अकाउंट बनता है उसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हम लोगों ने सीखा नहीं है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेक्स्ट टॉपिक में है, तो अभी हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अब हम बात करें तो पहले तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है जी, और हमें क्या पे करना पड़ेगा, रेंट। मैंने आपको बताया था पार्टनर्स को हम 5 चीजें देते हैं, एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, एक होता है पार्टनर्स को रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। इसमें से 2 चीजें चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब वो सबसे पहले आपको देना, उसके बाद ही कुछ और सोचना है, जिसमें से रेंट था और दूसरा था इंटरेस्ट ऑन लोन। तो रेंट हमें देना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा इसको। क्लियर है ये बात। तो चलो कैलकुलेट करते हैं कि रेंट कितना बनता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनता है, आप खुद निकाल सकते हो एक बार। चलो निकालो बेटा, मैं वेट करता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन तो निकाल सकते हैं ना सर, निकालिए। तो आइए मैं करके दिखाऊंगा अपना प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। बताइए सर कितना है, 1,03,000, यही था। अब मैं क्या करूंगा सर, यहां से ना लेस करूंगा, लेस क्या करूंगा सर, इंटरेस्ट ऑन लोन को मैं लेस कर दूंगा। तो आपने लोन निकाला होगा सर, लोन का अमाउंट तो था सर 1 लाख रुपए, कितना परसेंट इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो हम कितना ले लेंगे सर, 6%। और ये कब से था, अक्टूबर से ही था ये भी, तो कितने मंथ का लेंगे हम, 6 मंथ का। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सर 3,000, ये हो गए। फिर हम लेस करेंगे सर, लेस रेंट पेड टू पार्टनर्स। अच्छा जी, ये जो रेंट है ये 5,000 पर मंथ था, 5,000 पर मंथ था बेटा, तो ये कितना हुआ 60,000।
अब इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आप मुझे बताइएगा कि क्या आया है। नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट्स के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बच रहा है, कितना बच रहा है बेटा? वो आ गया जी 40,000। अब क्वेश्चन ने बोला इस 40,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट सकते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप डीड है नहीं तो बांटेंगे कैसे आप? इक्वली बांटेंगे। किसके बीच में? नाम क्या है बंदों का? बोले, चलिए जी लिखिए। रेशियो गिवन है तो फिर तो सही, रेशियो में चलते हैं। लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स में नाम क्या है बेटा? अखिल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, और दूसरे का नाम बिमल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। बेटा टोटल है हमारा 40,000 और उसको बांटना है हमें 3:2 में। रेशियो के बारे में एक बार देख लेना, आप लोग को शायद ना समझ में आए, इधर ध्यान देना बेटा। 3:2 लिखा हुआ है, मतलब ए का तो है 3 और इसका है 2। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इन दोनों को सम कर लेते हैं, यानी 5 में से 3 एक का है, 5 में से 2 एक का है। तो आप यहां पे लिखोगे 3/5 और दूसरे को लिखेंगे बेटा 2/5 और इसे सॉल्व कर लेंगे। कितना आया सर? ये आया जी 24,000 और ये आ गया जी 16,000। समझ में आई बात? तो ये हम अकाउंट बना के भी कर सकते थे। अकाउंट बना के मतलब हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, उसमें रेंट भी लिख देते, इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देते, फिर उसके बाद एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम लोग तैयार कर लेते, तो वो भी होता है। लेकिन हम एप्रोप्रिएशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। सर क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ निर्मल पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। रेशियो इसमें भी 3:2 था। द फर्म हैड गिवन लोन टू दी पवन, फर्म ने लोन दिया है पवन को बेटा 5 लाख रुपए 1 अप्रैल 2020 में, यानी ईयर के स्टार्टिंग में ही पवन को लोन दे दिया था। इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज्ड, चार्ज मतलब हम लेंगे उससे। इंटरेस्ट हम कितना % लेंगे सर? 10% लेंगे। द फर्म टुक लोन 2 लाख फ्रॉम निर्मल, निर्मल से हमने लोन लिया है और हमने जब लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट कितना % है ये बोला नहीं। कितना % होगा? 6% पर एनम होगा। कितनी? बिफोर गिविंग द इफेक्ट टू द अबव द फर्म इनकर्ड लॉस, कंपनी को तो नुकसान हो गया जी। कितने का? 10,000 का नुकसान है। तो इस नुकसान से कोई फर्क पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन पे? क्या नहीं ना। यहां पे 2 तरीके के लोन है, एक लोन वो है जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलेगा और एक लोन वो है जिसपे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन, मतलब कैलकुलेट करिए अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस आप अमाउंट बता दीजिए कि कितना अमाउंट एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा, मतलब कितना अमाउंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के लिए जाएगा। जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, जितना बांटने के लिए प्रॉफिट जाता है, वही तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। ठीक है। अब यहां पे देखिए 2 चीजें हैं। एक, जो इंटरेस्ट हम ले रहे हैं वो इनकम है, लेकिन वो इनकम जो है वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है बेटा, वो नॉर्मल इनडायरेक्ट इनकम होता था ना, वो पीएनएल का पार्ट है। और जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस कहां का है? वो भी पीएनएल अकाउंट का ही है। इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर सकते हो आप पहले, एक में इंटरेस्ट चार्ज करोगे, दूसरे में इंटरेस्ट क्या करोगे? प्रोवाइड करोगे। चार्ज मतलब हम लेंगे और प्रोवाइड मतलब देंगे। तो आप कैलकुलेट करके बताओ पहले कि इंटरेस्ट हम कितना ले रहे हैं और कितना पे कर रहे हैं।
निर्मल को हम इंटरेस्ट बेटा यहाँ पे 6% पर एनम प्रोवाइड करेंगे या अलाउ करेंगे। चल बताइए सर। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड फ्रॉम, क्या नाम है बेटा? पवन। ओके चलिए जी, लोन कितना था पवन का? 5 लाख का लोन था, 10% पूरे 1 साल का, तो ये हो गया जी, ये हो गया जी 50,000 रुपये। ठीक है। और सेकंड हम क्या करने वाले हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड टू, पवन तो नहीं है, निर्मल। कितना अमाउंट है सर? ये अमाउंट है 2 लाख। बेटा 2 लाख का कितना परसेंट? 6%। और वो कितने दिन का? 6 महीने का। कितना आया बेटा ये आ गया जी 6,000। समझ में आई बात? अच्छा जी, अब वापस आते एक बार ध्यान से सुनो मेरी बात को। नोट कर चुके हैं यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो कंपनी को लॉस हो रहा था, कंपनी को लॉस था ना, उस लॉस में कौन सा अमाउंट प्लस होगा बताइए बेटा? बेटा ये जो चार्ज कर रहे हैं ना हम, ये हमारे लिए इनकम है ये, और ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमारे लिए क्या है? ये लॉस है। तो ये जाके प्लस हो जाएगा और ये वाला ये माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। यहां पे लिखते हैं जरा, नेट लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से पहले तो लॉस ही था कंपनी को। कितने का लॉस था? चलिए तो ये हो गया जी 10,000 का लॉस था। अब इस लॉस में जाके हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे लॉस को। देख लेना, ये मैथ्स की कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी देर के लिए, ध्यान दो इधर पहले। ठीक है जी, लॉस में लॉस को क्या करोगे, जाके ऐड करोगे ना। इसमें से हमारे लिए लॉस कौन सा है? जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 6,000 रुपये। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कितना है? 50,000। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 30। ये क्या हो गया, ये बोलो बेटा? ये नेट प्रॉफिट हो गया। क्लियर है ये बात? उन्होंने ये पूछा था कितना होगा, तो आप लिख लीजिए अमाउंट ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 34,000। अच्छा, ये प्लस माइनस करने के, इसके प्रेजेंट करने के तरीके बहुत सारे हैं।
आप पहले ही 50,000 लिख सकते थे प्रॉफिट वाला, बाकी वो दोनों लॉस को बाद में माइनस भी कर सकते थे। ठीक है, तो कई सारे तरीके, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा मुझे। इसे नोट करिए, मैं अकाउंट बना के दिखाता हूं, उसे अकाउंट के थ्रू भी कैसे करेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। नोट कर लिया सर? ये बेटा मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका, और क्योंकि लॉस हुआ है तो ये लॉस तो इधर ही रहेगा सर। ये लॉस कितने का था? पहले से लॉस है, आई बात समझ में? सर लॉस इधर ही रहेगा ना। अच्छा जी, अब हमने जो चार्ज किया था वो हमारे लिए क्या था? इनकम था। बोलो किधर लिखूं? क्रेडिट साइड, यहां लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी, लोन टू किसको दिया था लोन? वो पवन था। लोन टू पवन कितना बेटा? 50,000। और इस साइड लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई, कौन सा बंदा, नाम क्या था? निर्मल। और ये अमाउंट कितना था? 6,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया। आपको पता है ना प्रॉफिट एंड लॉस में इधर डेबिट क्रेडिट साइड क्या क्या लिखेंगे, ये तो मालूम ही है आपको। इसका बैलेंस निकाल लेते हैं जरा। ये आया था सर 50,000, 50,000। यहां पे बताओ वैल्यू क्या आएगी? 34,000। आपको पता है जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो आंसर लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो लिखते थे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। वो जब ट्रांसफर होता है दूसरे अकाउंट में जाके, तो यहाँ पे भी ये ट्रांसफर होगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट या नेट प्रॉफिट, सॉरी आप लिख लीजिए नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया जी एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गई बात? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका बैलेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। प्रोसेस बताया था मैंने आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा होता है। बाकी चीजें आप लिख लेंगे। चलिए आप साथ साथ में नोट कर रहे हैं तो मैं ही लिख देता हूं। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट कर लिया बेटा। चलिए एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। वैसे तो टॉपिक नेक्स्ट है लेकिन फिर भी कुछ जाएगा नहीं इसमें, थोड़ी सी चीज़ है वो सीख लेते हैं। ये है बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इस क्वेश्चन में बोला नहीं है बनाने के लिए, उन्होंने बस बोला था अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा। हम ना ऐसा करते हैं बांट के ही दिखा देते हैं, ये अमाउंट बटेगा तो कितना कितना बटेगा। तो वो बटेगा कौन से अकाउंट में बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और वही चीज इधर डेबिट, इस साइड क्रेडिट, और डेबिट साइड में हम लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट बेटा, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब ध्यान दीजिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ था ना बेटा, ये ट्रांसफर होके इस साइड आ जाएगा।
ऐसे ही तो करते थे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट को भी ट्रांसफर करते थे तो क्रेडिट साइड लिख देते थे, नेट प्रॉफिट अब इसमें चला जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दो तरीके हैं लिखने के, वो दोनों तरीके मैं बता रहा हूं। पहला तरीका तो ये है कि आप सीधा यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख दीजिए, जो आया है कितना था 34। ओके इधर देखो बेटा, पहले समझो आप, 34 हमने यहां से नेट प्रॉफिट को उठा के यहां लिख दिया, मुश्किल है क्या ये बात? अच्छा सर मैं ये नहीं लिखना चाह रहा हूं, तब क्या कर सकते बेटा? तब आपके पास कुछ नहीं, आप ये लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहां से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता जो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट से उठा के कहां लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस में। वहां पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे ना, और बाई ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे भी आप बाई ट्रेडिंग अकाउंट लिख सकते हो। ठीक है, तो वैसे यहां पे पीएनएल अकाउंट का भी यूज कर सकते हैं आप, और नेट प्रॉफिट का ही बेहतर होता है पीएनएल अकाउंट, क्योंकि जर्नल एंट्री में पीएनएल आता है, नेट प्रॉफिट नहीं आता कभी। ये समझ में आ गया? अब ये 34 मैंने दे दिया। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के रेशियो दिए गए थे, तो भाई हम रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 34,000 को। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप देखना और सीखना इसमें से। बेटा नेट लॉस होता तो वहीं कहानी खत्म हो जाती, ये बनता ही नहीं। बना आप चीज कहते हैं डेबिट साइड में आ जाता, फिर वो क्रेडिट साइड नहीं आता, डेबिट साइड आता। मैं बताऊंगा उसके बारे में। अभी हम यहां लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। दो बंदे थे, क्या नाम था बेटा? नाम बताओ फिर से। तो लिखेंगे भाई पवन्स कैपिटल, ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा? पवन के कैपिटल अकाउंट में। और दूसरा जाएगा बेटा निर्मल्स कैपिटल अकाउंट में। बताइएगा पहले यहां तक आपको समझ में आ जाए। ये बात समझ में आ गई आपको? तो जो प्रॉफिट है बेटा, जो हमारे पास 34,000 का प्रॉफिट हुआ, एक्चुअली में उसमें से हमें अगर सैलरी होता तो हम पहले सैलरी देते, कमीशन होता तो वो देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता देते, उसके बाद बांटते। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस ये है कि प्रॉफिट है बांट दीजिए। इस 34,000 को हम पवन और निर्मल में बांटेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। पवन का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कितना था, याद है आपको? 3:2 था, यानी 3/5 आएगा ना। और दूसरे का भी 34,000 इंटू का 2/5 आएगा सर। बताओ अब सर। 20,400, 13,600, ये टोटल हो गया जी 34,000 का। आई बात समझ में? तो ये अकाउंट बना के भी हमने कर लिया इसको जी। अच्छा निर्मल, पहला नाम निर्मल का था पापियों, पहले बताना चाहिए। कोई बात नहीं, लो पहले हम लिख देते हैं सर इसको निर्मल, ठीक है। हाँ बेटा प्रॉफिट बढ़ेगा, डेबिट साइड में लिखेंगे। बढ़ रहा है बेटा ये। चलें आगे, क्लियर है ये? ये क्वेश्चन लास्ट रहेगी हमारे पास 12। ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूं और ध्यान से सुनेंगे। इसमें जर्नल एंट्री बोला है, तो ये इंटरेस्ट इस सेम क्वेश्चन है ऊपर जैसे ही, इसमें इंटरेस्ट मिल भी रहा है और हम दे भी रहे हैं, तो आपको जर्नल एंट्री करनी है। इसका सॉल्यूशन आपके पास जो देख लेना, आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी मिला हुआ है उसमें, ठीक है।
आप वहां पे देखना लिखा होगा एक क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन करके और एक नॉर्मल क्वेश्चन बैंक है ये, तो वो जो आपके पास पड़ा हुआ है वो विद सॉल्यूशन वाला है। नेक्स्ट क्लास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर की जो मेन चीज़ है, मेन कहानी है बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है।